जय मसीह की। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्पिरिचुअल फेलोशिप चैनल में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे और कुशल से होंगे। और मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ आपके प्रेम के लिए जो आपने दिखाया है और जो आप वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे रहा है, आप वचनों को सुन रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी परमेश्वर अपने वचनों के माध्यम से आपसे, मुझसे, हम सब से बातचीत करता रहेगा और बहुत सारी नई नई बातें सिखाता हुआ चला जाएगा। चलिए आज हम फिर से परमेश्वर के वचन की ओर थोड़ा बढ़ेंगे और आज का जो वचन है वो हमें मिलता है मत्ती रची सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसके 7 और 8 पद में। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 7 to 8। हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आज का जो हमारा विषय है वो है मांगोगे तो मिलेगा, मांगोगे तो मिलेगा। हम मनुष्य होने के नाते बहुत सारी चीजों की आशा तो करते हैं परंतु हमें मिलती नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें मिले पर नहीं मिलती। उसका एक रीजन है, उसका एक कारण है, क्योंकि कई बार हम उस परमेश्वर से मांग नहीं पाते हैं, हम उससे मांग नहीं पाते हैं। जो हमें मांगना चाहिए वो हम नहीं मांगते, और जो हमें नहीं मांगना चाहिए वो हम उससे मांग लेते हैं। परंतु परमेश्वर वचन आज हमसे ये सिखाना चाहता है, वो कहना चाहता है, वो कह रहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। जैसे कि हर एक बच्चा यदि अपने पिता से मांगे तो ऐसा नहीं है कि उसका पिता अपने बेटे की या बेटी की जरूरत को पूरा नहीं करेगा। यदि उसका बेटा और बेटी उसके दरवाजे को, माता पिता के दरवाजे को खटखटाए, ऐसा नहीं है कि माँ बाप उसके द्वार नहीं खोलेंगे, वो खोलेंगे। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमें देता है। वो देता जब ही है जब हम उससे मांगते हैं, और मांगते हैं वो भी ये नहीं कि कुछ भी मांग लेते हैं। हमें वो मांगना है जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, हमारी लाइफ के लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो हम मांगते हैं वो हमें देता है। आइए हम कुछ बातों को देखेंगे, वो हमें क्या क्या दे सकता है, ये बात हम थोड़ा देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। पूरी सृष्टि का कर्ता वो ईश्वर है। पूरी सृष्टि को लेकर पेड़ पौधे, जीव जंतु से लेकर मनुष्य तक की सृष्टि परमेश्वर ने की है। तो वो हमें देता है जब हम उससे मांगते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो जो हमें देता है वो है, परमेश्वर हमें बुद्धि समझ देता है। परमेश्वर हमें बुद्धि देता है। उदाहरण के लिए यदि हमारे पास बहुत ढेर सारी संपत्ति है, धन है, संपत्ति है, सब कुछ हमें दिया हुआ है, खूब अमीर है, रईस है, सब कुछ है, पर बुद्धि नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि उस धन को सही इस्तेमाल करने के लिए, उस धन को कहाँ इस्तेमाल करना है, क्या करना है, किस प्रकार से उसको चलाना है, उस सब के लिए सबसे पहले बुद्धि की जरूरत होती है। और यदि हम परमेश्वर से मांगते हैं तो वो हमें देता है। आइए मैं आपको लेके चलती हूँ एक उदाहरण के लिए, जहां पर परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को बुद्धि दी जिसके पास बहुत धन संपत्ति सब कुछ था, और उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, समझ मांगी, और परमेश्वर ने उसको दी। और मैं सोचती हूँ कि शायद आपको उसके विषय में पता भी होगा। यदि नहीं भी पता तो आइए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो कौन है। वो हमारी बाइबल की पुस्तक पहला राजा
और उसके तीसरे अध्याय में पाया जाता है। तीसरे अध्याय के उसके 5 पद में यदि हम देखें, यहाँ पे लिखा है कि गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा। गिबोन एक जगह का नाम है। वहां पर जब राजा सुलेमान उस समय वो राजा नहीं बना था, राजा बना भी था लेकिन उसके पास इतनी समझ नहीं थी कि वो किस प्रकार को राज्य को चलाए। उसके पिता का, क्योंकि उसका पिता दाऊद की पदवी उसको मिलनी थी और ये बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त थी कि तेरा पुत्र ही राजा बनेगा, तो वो बना। लेकिन राजा तब तक राजा नहीं होता जब तक कि वो अपनी समझ से उसको राज्य को चला ना सके। तो यहाँ पर जो राजा जो सुलेमान जो था, उसने रात को दर्शन देखा। रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन में देखकर कहा। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने क्या कहा? जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, मांग। परमेश्वर मस्त से कह रहा है कि मांग ले तू, आज जो तुझे चाहिए मैं तुझे दूंगा। तो सुलेमान ने उससे कहा कि तेरे पिता दाऊद का, तेरे दास मेरे पिता दाऊद का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है और तेरी करुणा उस पर रही है और तूने जो कुछ उसको दिया है, राजगद्दी तूने उसको दिया और तूने राजगद्दी पर राजने वाला पुत्र भी अर्थात मैं भी उसको दिया और वो सब कुछ बता, तूने दास दासियां दी, सब कुछ दिया, बहुतायत से दिया। लेकिन वो आगे कहता है 9 पद में लिखा है कि तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी प्रजा की जो इतनी बड़ी है न्याय कर सके। अर्थात जब परमेश्वर ने ये मौका सुलेमान को दिया तो सुलेमान ने बड़े ही सद्बुद्धि से, बड़ी ही समझदारी से उसने क्या कहा, प्रभु तूने अपने दास दाऊद को सब कुछ दिया और उसका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, तेरा दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, दास है, दासियां है, प्रजा है, राज है, मैं राजा हूं, सब कुछ है। लेकिन सिर्फ तो इतना कर कि मुझे इतनी समझ दे, मुझे इतनी बुद्धि दे कि मैं इस प्रजा का जो तूने मुझे दी है बहुत ही समझदारी से न्याय कर सकूं। बुद्धि दी। जी हाँ, परमेश्वर ने दी उसको बुद्धि, क्योंकि फिर आगे तब फिर परमेश्वर क्या कहता है, उसमें लिखा है 10 पद में, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ और सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और न दीर्घायु, न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने के लिए विवेक और वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन, महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक दूंगा कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। ना सुंदर है, ना सुंदर है। राजा सुलेमान ने न धन मांगी, न संपत्ति मांगी, न रुपया मांगा, न पैसा मांगा, न ही शत्रुओं का विनाश मांगा। अब सोचिए कि यदि आज परमेश्वर आपसे पूछे या मुझसे पूछे कि मांग, मैं तुझे देना चाहता, तो क्या मांगे? तो हम क्या मांगेंगे? बहुत से लोग बुद्धि को छोड़कर बाकी सब कुछ मांग लेंगे। बहुत सोचेंगे अरे एक बड़ा सा घर दे दे, बहुत से कहेंगे धन संपत्ति दे दे, बहुत से कहेंगे दास दासियां दे दे, बहुत से कहेंगे दुश्मनों का नाश हो जाए और अन्य चीजें मांगेंगे। हो सकता है बहुत से समझदार बुद्धि भी मांग ले राजा सुलेमान की तरह। लेकिन जब उसको हम मांगते हैं तो परमेश्वर देता है। वो कहता है क्योंकि तूने कुछ नहीं मांगा, इन सबसे ना धन मांगा, ना संपत्ति मांगी और ना ही तूने अपने दुश्मनों का नाश मांगा है, इसलिए मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं और मैं तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन दूंगा। और जो तूने नहीं मांगा है अर्थात धन और महिमा, जीवन भर तेरे साथ बनी रहेगी और जीवन भर कोई तेरे तुल्य राजा न ठहरेगा। परमेश्वर से मांगा, वह हमें बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। जब हम उससे मांगते हैं तो वो हमें बुद्धि देता है, क्योंकि याकूब की पुस्तक, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय के 5 पद में लिखा है कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए उदारता से देता है।
जी हाँ, मनुष्य जो है यदि वो हमें कुछ देता भी है ना तो वो उसका उल्हाना दे देता है कि मैंने फलाने समय पर तुझे ये दिया था, फलाने ऐसे तेरे मुझसे मैं तेरे साथ काम आया, तेरे पास घर नहीं था मैंने घर दिया, तेरे पास खाने नहीं थे मैंने खाने को भोजन दिया, कपड़े दिए, या इस प्रकार से उल्हाना देता है। लेकिन एक सिर्फ परमेश्वर है जो हमें कभी उल्हाना नहीं देता। वो बिना उल्हाना के उदारता से देता है, भरपूरी से देता है। और वो दिया उसने प्रमाणित किया। सुलेमान को इतनी बुद्धि दी कि उसके जीवन काल में कोई भी राजा उसके तुल्य नहीं ठहर पाया। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, यदि मांगोगे तो परमेश्वर आपको भी बुद्धि समझ ज्ञान अवश्य देगा। और वो आपको न सिर्फ बुद्धि ज्ञान देगा परंतु उसके साथ धन, पदवी, संपत्ति, प्रतिष्ठा, महिमा, गौरव सब कुछ देगा। बशर्ते उससे मांगे और सही नीयत से मांगे। जो कुछ तुम मांगते हो वो तुम्हें मिलता है, वो तुम्हें मिलता है। इसलिए हमें पहला कि हम परमेश्वर से बुद्धि मांगे क्योंकि परमेश्वर हमें बुद्धि देता है। दूसरा, परमेश्वर दीर्घ आयु से तृप्त करता है, दीर्घ आयु देता है। जब हम उससे मांगते हैं तो वो हमें लंबी आयु भी देता है। हम चाहे कितनी भी बड़ी भयंकर बीमारी से ग्रस्त क्यों ना हो, चाहे हमारे लिए सब सारे द्वार बंद क्यों ना हो गए हो, डॉक्टर ने जवाब क्यों ना दे दिया हो, और अंत में मैंने देखा है जब डॉक्टरों के हाथ में बात नहीं रहती तो डॉक्टर भी कहता है परमेश्वर से मांगो, चल अब ईश्वर ही कुछ कर सकता है। वो देता है क्योंकि इस मैं फिर से मैं एक एग्जाम्पल आगे उदाहरण में लेके चलती हूँ आपको, और ये भी हमें पाया जाता है दूसरा राजा, ये भी मिलता है हमें दूसरा राजा, और उसका ये है 20वां अध्याय, दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय, और उसके 5 से 6 पद तक। दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय उसके 5 से 6 पद तक यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि मैं पहले से यदि मैं पढ़ूं आपके लिए तो बड़ा अच्छा से लिखा हुआ है कि क्या करते हैं कि 1 से लेकर पढ़ा, तो उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बेरोगी हो हुआ कि वह मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा पर मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, उसने मांगा, कहा हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ और स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलाता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। जब वो इस बात को उसने देखा कि वो मरने पर है, परमेश्वर का दास ने उसे बताया जाकर के कि तू मर जाएगा, तब उस परमेश्वर के दास हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर से मांगा, कहा प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दृष्टि कर, मेरे उन अच्छे कामों को मुझे उसे याद कर जो मैंने तेरे लिए किए हैं। और वह फिर फूट फूट कर उसे विनती करके कहने लगा, और जब इस विषय विनती करने पर विषय से मांगा तो क्या हुआ कि ये जो यशायाह जो परमेश्वर के जो दास था वो आंगन तक भी नहीं पहुंच पाया। तभी परमेश्वर का वचन फिर से यशायाह के पास पहुंचा और उसने कह दिया कि जाकर हिजकिय्याह से कह दे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ और परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा और मैं असूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा। कितने वर्ष बढ़ाए? 15 वर्ष। 15 वर्ष और बढ़ा दिए। देखिए कितनी अद्भुत बात है। राजा जो मरने पर है और बता दिया कि तू मर जाएगा, जीवित नहीं रहेगा, लेकिन जब उस राजा हिजकिय्याह ने रो कर परमेश्वर से प्रार्थना की, वो मतलब बेचारा वो फूट फूट कर बिलख कर रोया और मांगा, प्रभु तू मुझे जीवन दान दे। और जब उसने मांगा तो उसने क्या किया? परमेश्वर ने 15 वर्ष और उसकी आयु बढ़ा दी।
और हम लोग तो केवल ऐसा होता है कि थोड़ा सा कलेश आया, थोड़ा संकट आया, थोड़ी तंगी आई, मुसीबत आई, और हम तुरंत प्रभु से कहने लगते हैं, प्रभु अब तो तू मुझे उठा ले। क्यों? एक राजा यहाँ अपने जीवन को बढ़ाने की प्रार्थना कर रहा है, दीर्घ आयु मांग रहा है, और हम लोग अब सोचते भी नहीं है, समझते भी नहीं है, अब तुरंत कहते हैं प्रभु तू मुझे उठा ले। नहीं, हमें परमेश्वर से ऐसी विनती नहीं करनी चाहिए कि हमें प्रभु उठा ले। उससे विनती करें, उसके बह में चले, प्रभु तू मुझे लंबी आयु दे, लॉन्ग लाइफ दे, ताकि मैं लंबे समय तक रह करके तेरी सेवा कर सकूं या करती रहूं। वो देगा। जब सारी तरफ निराशा होती है, तब एक आशा है, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि यदि हम देखें तो भजन संहिता उसका 81 चैप्टर 81 और उसके 10 पद में लिखा है, उसका बी लास्ट के पद में उसमें लिखा है, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। मुंह तो खोल, पसार मतलब भरना है, वो खोलना है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। जब वो परमेश्वर हमारा मुंह भरने की बात कह रहा है, मुंह भरना मतलब हमारे मुंह के वचनों को पूरा करना, तो हम क्यों उससे अपना नाश या अपनी लंबी आयु ना होने की प्रार्थना मांगे? ऐसा क्यों करें? हम उससे मांगे, वो हमें लंबी आयु भी देता है। क्योंकि यदि हम देखें भजन संहिता उसका 91, भजन संहिता 91, साम्स 91 और वर्सेस 15 to 16, 15 से 16 यहाँ लिखा है, जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुन लूंगा, और मैं संकट में मैं उसकी सुनूंगा, उसके संग रहूंगा, और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, और मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हम कितने भी बड़े संकट में क्यों ना हो, कितनी बड़ी निराशा में क्यों ना हो, हताशा में क्यों ना हो, हमें कोई आशा नजर नहीं आ रही है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि संकट में मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे बचाकर तेरी महिमा बढ़ाऊंगा, और कह रहा है कि मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। किसको? उसको जो प्रभु से मांगता है। जो प्रभु से मांगता है वो उसको दीर्घ आयु देता है। अर्थात दीर्घ आयु परमेश्वर के हाथ में है। वही है कि जो हमारी उम्र को घटाता और बढ़ाता है। परमेश्वर वचन कहता है तुम्हारी आयु के दिन गिने हुए हैं, उसके हाथ में है। वो ही है जो बढ़ा सकता है। उसने बढ़ाया राजा हिजकिय्याह का। मांगिए उससे अपने दीर्घ आयु मांगिए, वो आपको देगा, वो आपको दीर्घ आयु देगा। और तीसरी बात जो वो परमेश्वर हमें देता है जब हम उससे मांगते हैं, वो हमें संतान की आशीषें देता है, संतान की आशीष देता है। इस संसार में बहुत सी ऐसी मेरी माताएं बहनें हैं जिनके पास औलाद नहीं है, बच्चे नहीं हैं, और उनको समाज के जाने कितने ताने सहने पड़ते हैं, समाज के लोगों से कितनी उसने गलत बातें सुननी पड़ती हैं, नीचा देखना पड़ता है, अपने परिवार से सुनना पड़ता है, पति से सुनना पड़ता है, और कितने ही बहनों का जीवन बर्बाद हो गया क्योंकि बच्चे नहीं है। मांगिए वो आपको देगा। ये हमारे स्वयं के प्रयास से नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि हम देखें भजन संहिता उसके 127 के 3 से 7 पद में यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, भजन संहिता 127 और वहां पर 3 से 7 लिखा कि यहोवा कि देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या धन्य वह पुरुष जिसने अपने तरकस में उन्हें भर लिया हो। वे फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते हुए संकोच ना करेगा। गर्भ का फल यहोवा की ओर से क्या है? एक प्रतिफल है। द चिल्ड्रन आर द गिफ्ट ऑफ गॉड। मनुष्य अपने प्रयास से, अपनी कोशिशों से कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, वो संतान की प्राप्ति नहीं कर सकता है जब तक कि वो परमेश्वर अपनी दया न दिखा, जब तक वो ना दे। क्योंकि बाइबल इसे ऐसे उदाहरण से भरी पड़ी है। यदि हम देखते हैं रिबका जो बांझ थी, परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, और जब परमेश्वर ने उसकी कोख खोली तब उसको बेटा हुआ। सारा जो बांझ थी,
उसके बच्चे नहीं थे, बूढ़ी हो गई थी, 90 साल की हो गई थी, लेकिन उसके पास औलाद नहीं थी। और जब परमेश्वर की दया दृष्टि हुई, जब परमेश्वर ने चाहा, तब उसको बेटा दिया। और एक और उदाहरण जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं लेके चलना चाहती हूँ आपको, आप मेरे साथ खोल लीजिए पहला शमूएल और उसका 1 अध्याय। और वहां पर एक जो घटना है वो है हन्ना की। हन्ना के पास बच्चे नहीं थे और उसकी सौत परिणा के पास बच्चे थे। और जो उसका जो पति था एलकाना, वो उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन हन्ना के फिर भी कोई औलाद नहीं थी। अब एक दिन हन्ना जाती है परमेश्वर के भवन में, और परमेश्वर के भवन में जा करके वो वहां पर बैठ करके परमेश्वर से अपने वो वचन कहता है, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय 10 पद का है, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तो अपनी दासी के दुख पर दृष्टि करे, सचमुच दृष्टि करे, वह मेरी सुधि ले, वह अपनी दासी को भूल न जाए, अपनी दासी को एक पुत्र दे, तो वह जीवन भर के लिए तुझे ही दे देगी। उसने मांगा, और जब वो प्रार्थना कर रही थी तो एली सुन रहा था, और एली ने सोचा वो नशे में है, लेकिन जब उसने बताया मैं नशे में नहीं हूं, परंतु मैंने अपने दिल की बात परमेश्वर से कही है, तब एली ने उससे कहा 17 पद में कि कुशल से चली जा, परमेश्वर इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझे मन चाहा वर दे। और उसके बाद फिर वो चली गई, उसके मुख पे फिर कभी उदासी नहीं आई। और वचन 20 पद में लिखा है कि तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसका एक पुत्र हुआ, और उसका नाम उसने शमूएल रखा, क्योंकि वह कह रही कि मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। अर्थात जब हम परमेश्वर से संतान की आशीष मांगते हैं, परमेश्वर हमको देता है, वो हमें देता है। क्योंकि वो 27 में बयान करते वो कहता है, यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है, इसीलिए मैं उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। हन्ना को परमेश्वर ने मुंह मांगा वर दिया। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वो मुंह मांगा वर देता है, अर्थात वो संतान देता है, संतान की आशीष देता है ना। क्योंकि यिर्मयाह के यदि 1 अध्याय के 5 में भी लिखा है कि उसमें लिखा है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। तो माँ के गर्भ में रचने से पहले ही चित्त लगाया है। परमेश्वर जानता है किस प्रकार से हड्डियां बढ़ती, किस प्रकार से वो देता वो तभी है जब हम उससे मांगते हैं। कुछ बातों को बस मैं बहुत जल्दी से बताना चाहती हूँ कि आखिर परमेश्वर ऐसा क्यों करता है, क्यों वो हमें देता है। ताकि वो हमें इसलिए देता है ताकि हम बहुत सारा फल लेकर आए। यूहन्ना की रचित सुसमाचार और 15 अध्याय और उसके 16 पद में साफ लिखा हुआ है कि वो हमें इसलिए देता है, तुम मांगो वो तुम्हें देगा, ताकि तुम बहुत सारा फल लेकर के आओ, बहुत सारा फल लेकर के आओ। और जब उसे मांगेंगे नहीं तो वो हमें कहां से देगा। हमें मांगना है। और वो यूहन्ना 14 है, उसके 13 से 14 में लिखा है, वो देता है हमें, तो मांगो तो मैं दिया जाएगा, ताकि उसके देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। जब हमें मिलेगा, हमें बुद्धि मिलेगी, जब हम लंबी आयु को प्राप्त करेंगे, जब हमें संतान की उत्पत्ति होगी, हमें संतान की प्राप्ति होगी, तो हम क्या करेंगे? हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। इससे किसकी बड़ाई होगी? मनुष्य के लिए नहीं, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, हम उसकी महिमा करेंगे। और साथ के साथ वो हमें इसलिए देता है ताकि हमारा आनंद पूरा हो जाए, इसलिए वो हमें देगा। क्योंकि यदि हम देखें पहला यूहन्ना और उसमें लिखा हुआ है कि हमारा आनंद पूरा हो जाए ना। सॉरी पहला यूहन्ना नहीं, क्या कहते हैं, यूहन्ना 14 उसके 13 से 15 में, ताकि क्या हो जाए, ताकि हमारा आनंद पूरा हो जाए, हमारा आनंद पूरा हो जाए। वो हमारा आनंद पूरा करने के लिए हमें देता है। और एक पद और मैं आपको बताना चाहती हूँ, लास्ट पद ये पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय, पहला यूहन्ना और उसका 5वां अध्याय,
वहाँ बड़े अच्छे से परमेश्वर का दास एक वचन कहता है जो हमें जरूरी है और हमें मिलता भी है। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसके 14 और 15 पद में लिखा है, और हमें उसके सामने जो कुछ हियाब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है, वह पाया है। अर्थात जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो हमें देता है। जो कुछ आप उससे मांगेंगे, यकीन कीजिए वो आप पा जाएंगे। चाहे वो बुद्धि हो, चाहे वो धन संपत्ति, गौरव, प्रतिष्ठा, महिमा हो, चाहे वो सफलता हो, चाहे वो हमारी दीर्घ आयु हो, चाहे बीमारी से छुटकारा हो, चाहे वो निसंतान पति पत्नी ही क्यों ना हो, निसंतान पेरेंट्स ही क्यों ना हो, उनको संतानें भी देता है, बशर्ते कि हम मांगे। जो कुछ तुम मांगते हो हियाव से मांगे, धीरज धरिए, क्योंकि वो देता है, वो देता है। और यदि आप में से यदि किसी को इस प्रकार से कोई घटी है, प्रभु से मांगिए, यकीन कीजिए परमेश्वर आपको अवश्य देगा, क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। यदि किसी के पास कोई औलाद नहीं है, बच्चे नहीं है, तो मैं प्रार्थना करूं कि परमेश्वर आपको संतान की आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजा के राजा, एक बार फिर से तेरा धन्यवाद देना चाहते सुंदर समय के लिए, इस वचन के लिए तूने हमें तृप्त किया है मेरे राजा। धन्यवाद हमारे बहन भाइयों के लिए जो इस वचन को सुन रहे हैं पिता, आप इन्हें आशीष दे प्रभु जी। यदि किसी को बुद्धि घटी हो बुद्धि दे, धन संपत्ति की जरूरत है उसको धन संपत्ति दे, यदि कोई बीमार उसको लंबी आयु दे पिता। और यदि कोई हमारे बहन भाई प्रभु जी तेरे प्रभु जी यदि निसंतान है, मैं उन सबों के लिए संतान की आशीष को मांगते पिता। आप प्रभु अपने बेटा बेटी को संतान दे राजा, जो सिर्फ और सिर्फ तू ही दे सकता है पिता, ताकि ये प्रभु तुझसे मांगे और पाए और तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम को जाने। धन्यवाद पिता प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह।